नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का उत्कर्ष डिजिटल मंच पर मैं डॉक्टर भागीरथी चौधरी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। ये एक शानदार टॉपिक है जिसके एग्जाम हमेशा कंपटीशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों रक्त समूह की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप की। रक्त समूह की बात करूं मित्रों तो सबसे पहले ध्यान रखना, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? तो रक्त समूह का जनक कहा जाता है प्यारे मित्रों कार्ल लैंडस्टीनर को। कार्ल लैंडस्टीनर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब को कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने शरीर में आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा। कितने समूह मित्रों? 4 समूह में बांटा। तो ब्लड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4। किसके आधार पर? आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार। कितने भागों में बांटा मित्रों? 4। कौन कौन से? ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप जो है मित्रों इसको 4 समूह में डिवाइड किया था कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने। किसके आधार पर? इनके शरीर में, अपने बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की सतह पर एक ग्लोब्यूलिन प्रकार की एक विशेष प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को अपना एंटीजन कहते हैं और इस एंटीजन के आधार पर इसको 4 समूह में बांटा गया। कौन कौन से? ए बी और ओ। तो रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर साहब को। और स्टीनर साहब ने आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह में विभाजित किया, 4 समूह में डिवाइड किया, 4 समूह में बांटा। और वो समूह है ए बी और ओ। ध्यान रखना मित्रों, रक्त समूह ए बी व ओ की खोज, ए बी और ओ, इन 3 की खोज किसने की थी? बताओ मित्रों। ब्लड ग्रुप है अपने सामने ए बी और ओ, इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो रक्त समूह ए बी और ओ की खोज किसने की? तो मित्रों ए बी और ओ की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। और एक बात याद रखना, रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की? ए बी की। तो प्यारे विद्यार्थियों ए बी की खोज की थी, वैज्ञानिक का नाम है डी कॉस्टेलो। किसने की थी? डी कॉस्टेलो नामक साइंटिस्ट ने। तो ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4। इन 4 में से 3 ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय तो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर साहब को और ए बी रक्त समूह की खोज का श्रेय जाता है वैज्ञानिक डी कॉस्टेलो को। ध्यान रखना मित्रों, एक इंडेक्स बनाता हूं आपके सामने, चलिए देखना 1 मिनट। बात कर रहे हैं मित्रों अपन ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह की। इसके अंदर सबसे पहला कॉलम हो जाएगा 1 रक्त समूह का,
उसके अंदर एंटीजन का और उसमें एंटीबॉडी का, और खून किससे ले सकता और किस किस को दे सकता। ये एक इंडेक्स आपके सामने अपन बात कर रहे हैं। यानी कि मित्रों सबसे पहला कॉलम होगा वह हो जाएगा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह का, रक्त समूह। दूसरा हो जाएगा मित्रों एंटीजन, ये हो जाएगा एंटीबॉडी। खून किस किस से ले सकता, और एक कॉलम और बनाना पड़ेगा मित्रों अपन को यहां, इसको थोड़ा सा डिलीट करना। और चलो किस किस को दे सकता, ये आपको कॉलम को ध्यान रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा देना और लेना। सबसे पहले ब्लड ग्रुप कितने हैं, तो आपको याद है 4, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने हैं 4, कौन कौन से, ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप कितने 4, कौन कौन से, ए बी और ओ। एक बात हमेशा याद रखना, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा रक्त समूह, यानी कि ए है तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। क्या याद रखना है, जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन। क्या जैसा रक्त समूह वैसा ब्लड ग्रुप नहीं, एक ही बात हुई। जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन। तो ए है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और ओ है तो अनुपस्थित, अब्सेंट। तो जिस ब्लड ग्रुप के अंदर मित्रों एंटीजन नहीं होता वह ओ होता है। एंटीबॉडी विपरीत, इसमें बी हो जाएगी, इसमें ए, इसके अंदर हो जाएगा अब्सेंट, अनुपस्थित, और इसमें हो जाएगा ए बी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। ए है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और ओ में अब्सेंट, इसका विपरीत हो जाएगा एंटीबॉडी। यानी कि बी में ए में बी, और ए बी में अब्सेंट और अनुपस्थित। यहां एंटीजन अब्सेंट ओ में, एंटीबॉडी अब्सेंट ए बी में। अब खून किससे ले सकता है, तो ए खुद से और ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है बेटा, खुद से और ओ से। बी खुद से और ओ से। ए बी सबसे ले सकता है, कोई भी इसके दरबार में आएगा उसको देखकर जाना पाएगा। और ओ केवल ओ से लेता है कि दुनिया बड़ी लुटेरी है, ये किसी पे विश्वास नहीं करता है कि ना तेरी है ना मेरी है। और देने की बात करें तो ए किसको देगा, ए को और ए बी को। बी किसको देगा, बी को और ए बी को। और ए बी किसको देगा बेटा, ए बी केवल ए बी को। और ओ के दरबार में जो भी आएगा कुछ न कुछ लेकर जाएगा। तो सबको देने वाला कौन है, बताओ मित्रों, सबको देने वाला कौन है मित्रों, सर्वदाता। तो बताओ बेटा सर्वदाता कौन है, अरे सबको देने वाला कौन है, सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन हुआ, सबको देने वाला ओ, और सबसे लेने वाला ए बी। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए। तो अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, सबको देने वाला कौन हुआ बताओ, सर्वदाता। सर्वदाता हो गया ओ, या होगा मित्रों ओ नेगेटिव। और सबसे लेने वाला कौन होगा, सर्वग्राही। और सर्वग्राही होगा ए बी या ए बी पॉजिटिव। सबको देने वाला और सबको लेने वाला। बढ़े आगे प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं अपन। तो आगे थोड़ी सी बात करें RH फैक्टर की, RH कारक। किसकी बात करेंगे, RH कारक की। मित्रों RH कारक की खोज किसने की थी, खोज। तो मित्रों RH कारक की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने।
रिसस मक्का का बंदर में की। आरएच कारक की खोज किसने की थी मित्रों? एक तो वैज्ञानिक है कॉल एंड स्टीनर और दूसरा इसका साथी है रिसेस मक्का का बंदर। इन दोनों ने मिलकर की थी। अच्छा, आरएच कारक क्या है? आरएच कारक एक एंटीजन होती है। आरएच कारक एक एंटीजन होती है, एक एंटीजन होती है जो जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसे RH पॉजिटिव व जिनमें अनुपस्थित होती है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो RH कारक क्या है बेटा? एक एंटीजन है जो जिसके शरीर में उपस्थित होगी उसको कहेंगे पॉजिटिव और जिसके शरीर में अनुपस्थित होगी उसे कहेंगे नेगेटिव। तो याद रखना बेटा, RH एक एंटीजन, एक प्रोटीन होती है जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं। बढ़े आगे। याद रखना मित्रों, इसमें एक लफड़ा है। यदि कोई पुरुष है वह है RH पॉजिटिव और यदि महिला है मित्रों फीमेल वह है RH नेगेटिव, तो ऐसा जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। आप कहोगे सर दोनों पॉजिटिव हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव हो तो दिक्कत नहीं, ये माइनस और ये प्लस हो तो दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ और अगर ये उल्टा हो जाए, ये माइनस और ये प्लस हो तो भी दिक्कत नहीं, चलेगा। यानी कि 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो याद रखना, पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव हो तो ही लफड़ा होगा। और क्या होगा, इनकी होने वाली पहली संतान तो सुरक्षित होगी, पहली संतान तो जीवित होगी मित्रों, लेकिन उसके बाद होने वाली संतान जीवित नहीं रहती है। इस क्रिया को हम मित्रों कहा जाता है, यानी कि याद रखना बेटा, इसमें पहली संतान जीवित होगी, पहली संतान सुरक्षित होगी, लेकिन उसके बाद होने वाली संतान जीवित नहीं रहती है, इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों इस प्रक्रिया को? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहते हैं। और याद रखना बेटा, इसके निवारण के लिए अगर ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रथम प्रसव के तुरंत बाद, क्योंकि पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम प्रसव के तुरंत बाद एंटी डी का टीका लगाया जाता है। एंटी डी का टीका लगाया जाता है जिसमें रहोघम औषधि दी जाती है। तो ये है बेटा कि अगर पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव हो तो उनका जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, उन्हें एंटी डी का टीका लगाते हैं।
और मित्रों, इस प्रकार से इस क्रिया को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, और इस टीके के द्वारा इसका क्रिया को रोक दी जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, ये टीका लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो प्यारे मित्रों, हमने बहुत सीधी सीधी बात की है आज की क्लास के अंदर। रक्त समूह का जनक कौन है? कॉल एंड स्टीनर। कॉल एंड स्टीनर ने आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह बांटा, ए बी और ओ। रक्त समूह ए बी ओ की खोज कॉल एंड स्टीनर ने की। रक्त समूह ए बी की खोज डी कॉस्टेलिनो की। सर्वदाता ओ या ओ नेगेटिव, सर्वग्राही ए बी आई बी पॉजिटिव। रक्त समूह ए बी और ओ, जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन। और तो ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ में एब्सेंट। एंटीबॉडी उल्टी, और सबसे लेने वाला हो जाएगा बेटा, सबको लेने वाला ए बी और सबको देने वाला ओ। फिर हमने बात की आरएच कारक, खोज की थी कॉल एंड स्टीनर और विनर ने, रिसेस मक्का का बंदर में की थी मित्रों। और आरएच कारक एंटीजन होती है जो जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसको कहेंगे पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट होगी उसको कहेंगे नेगेटिव। और बेटा, अगर आरएच कारक उपस्थित हैं और अगर कोई पुरुष है वो है आरएच पॉजिटिव और महिला नेगेटिव है, तो शादी के लिए उपयुक्त नहीं मानेंगे, क्योंकि पहली संतान तो सुरक्षित होगी लेकिन अगली संतान जीवित नहीं रहती है। इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस कहते हैं। और इसमें प्रथम प्रसव के तुरंत बाद एंटी डी का टीका लगाया जाता है, जिसमें रोगम औषधि दी जाती है, और ये टीके लगाते इस क्रिया रुक जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसी तरह की जानकारी के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नई फैक्ट और नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।